सालों से जो दुआ थी आज वो पूरी हो गई। रमजान की राहों से रोशनी मिली है बसी। अल्लाह की बारगाह से मिले तुझको सुकून। ईद के इस मौके पर हो हर दिल में ईमान का नूर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खुशखबरी देने जा रहे हैं जो आपके दिल को सुकून और खुशियों से भर देगी। इस वीडियो को देखकर आप जानेंगे कि ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब और हमारे प्यारे भारत में कब खुशियां मनाई जाएंगी। ईद की खुशियां हमें अल्लाह की बारगाह से मिलती हैं और रमजान के मुकम्मल होने के बाद इस खुशी का एहसास और भी बढ़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में 29 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च को ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में 30 मार्च को चांद रात होगी और 31 मार्च को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आपको ईद की खुशखबरी के साथ साथ कुछ अहम इस्लामी जानकारी भी मिलेगी जो आपके दिल को और भी सुकून देगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुबारक मौके पर अपनी रहमत से नवाजे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आई है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा ए इकराम ने यह साफ किया है कि इस साल 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से आज 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च 2025 इतवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले दिखाई देता है। इसलिए सऊदी अरब में 28वां रोजा था जबकि हमारे भारत में 27वां रोजा था। इसी वजह से 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में 29वां रोजा होगा और शाम को 6:25 पर इंशाअल्लाह ईद का चांद नजर आएगा। फिर 30 मार्च 2025 को सऊदी अरब में ईद की नमाज अदा की जाएगी और ईद की खुशियां मनाई जाएंगी। यह दिन अल्लाह की रहमत और खुशियों से भरपूर होगा। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 30 मार्च 2025 को चांदनी रात होगी और 31 मार्च 2025 को हमारे यहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे भारत में मौलाना समीरुद्दीन कासमी, जो माहिर फलकियात हैं, ने भी यह बताया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 29 रोजे होंगे, यानी 29 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में 30 मार्च 2025 को चांदनी रात होगी और फिर 31 मार्च 2025 को ईद की नमाज अदा की जाएगी। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद नजर नहीं आता है तो फिर कल शाम को यानी कि 30 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा और इसके बाद 31 मार्च 2025 पीर के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और दोस्तों, इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर कल शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई देता है और अगर सऊदी अरब में 30 मार्च 2025 को ईद की नमाज हो जाती है तो फिर 30 मार्च 2025 को हमारे यहाँ पर भी ईद का चांद दिखाई देगा और फिर 31 मार्च को 2025 यानी कि पीर के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ईद की शुरुआत कब हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद कब मनाई गई और ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ईद हमें क्या खास पैगाम देती है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से देखिए। दोस्तों, याद रखें, इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई थी जब हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी, जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने
उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था, और आज भी ईसाई लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आज के वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान के महीने के गुजरने के बाद एक शाव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजान अल मुबारक के गुजरने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं वह ईद वही है जिसे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी 624 ईस्वी में जंग ए बदर की फतेह के बाद मनाया था। यह ईद इस्लामिक परंपरा के हिसाब से रमजान के बाद शाव्वाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग ए बदर में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 ईद मनाया करते थे, और इस दौरान वे सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे। इस मौके पर मेले भी लगाते थे। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए तो मदीना में सिर्फ इस्लामी फिक्र और दीनी मिजाज के अनुसार इस्लामी तौर तरीकों के तहत जिंदगी का गुजर बसर शुरू हुआ। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाते थे जिनमें वे खेल तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जमाना जाहिलियत से इन त्योहारों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए 2 बेहतर दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अजहा है और दूसरा दिन ईद उल फितर है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्योहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि शव्वाल की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमें गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशी और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद उल फितर का पैगाम यह है कि मुसलमानों को आपस में मोहब्बत और भाईचारे से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह आप ईद के दिन एक दूसरे से मिलकर खुशी और मोहब्बत से मिलते हैं, वैसे ही हमेशा आपस में अच्छा सलूक करें और मिलजुल कर रहें। इसके अलावा ईद उल फितर का खास पैगाम यह है कि इस दिन गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ईद के दिन जकातुल फितर देना एक फर्ज है, जिससे गरीब भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। यह दान तज़किया और तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह के करीब जाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर दें और इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें, ताकि ईद से पहले यह पैगाम और ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।